Assalamualaikum student, hope so you are doing well. I am your teacher of maths and today we will solve the remaining question of the review exercise 2. So question number 7 solve. तो सॉल्व में हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो ए पार्ट है इसके अंदर वो कह रहा है ये अलजबरा की दो वैल्यूज़ हैं, तो इनको क्या करें आप सॉल्व करें। तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सेम पहली वाली ऐसे की ऐसे लिख दी, सेकंड वाले के अंदर हमारे पास माइनस है, इसका मतलब है सारे हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं अंदर वो सारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, साइन उनके बस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम तरतीब से इनके साथ लिखते जाएंगे साइन चेंज करके। 6x के क्यूब के साथ हम लिखेंगे प्लस 5x का क्यूब। क्यों हमने ऐसा किया, हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस ने इसको प्लस कर दिया। अब x के स्क्वायर के साथ हम x के स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, तो वो हमारे पास है 3x का स्क्वायर, तो माइनस बाहर होने की वजह से इसका साइन हो गया माइनस। माइनस 26 के साथ हम सिंपल लिखेंगे 9 वाली वैल्यू, और इसकी बाहर क्या है माइनस है, जिसकी वजह से ये माइनस हो गया। इन दोनों को प्लस करते हैं क्योंकि इसके साथ कोई साइन प्लस माइनस का नहीं है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। इन दोनों को करते हैं प्लस माइनस माइनस होता है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर। माइनस में स्टूडेंट्स क्या होता है, प्लस होता है, बट साइन हमारे पास लगेगा माइनस वाला बड़ी रकम का। ठीक है, तो बड़ी रकम के साथ तो माइनस है। 26 में 9 ऐड करेंगे 35। स्टूडेंट इसका हम लोग बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये बी पार्ट के अंदर आप देखते हैं ये अलजबरा की एक वैल्यू है, ये अलजबरा की दूसरी वैल्यू है, और दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो y की 2 जब माइनस y की 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा माइनस y का स्क्वायर जब माइनस y के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस y की 4। जब y का स्क्वायर 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 5y की 2 प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है 5y की 2 माइनस प्लस माइनस 5 5 से 25। अब हम इन्हें ऐड करते हैं y की 4 माइनस y की 4, 5 और 5 10 आ गए हमारे पास माइनस 25, ये आंसर आ गया। अब इसका थर्ड वाला पार्ट है, इसमें आपको डिवाइड का साइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है हम लोगों ने इस सारे को क्या करना है, डिवाइड करना है। चले हम इसे अंडर रूट के बाहर लिख लेते हैं, इसे हम अंडर रूट के अंदर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये बड़ी वाली वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। यहाँ पर अगर क्यूब लगा होता तो हम सोचते कि हम इसे अंदर रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा सीन नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसे अंडर रूट के बाहर लिखेंगे और इसे अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। x माइनस 1 जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो x का क्यूब प्लस हमारे पास प्लस माइनस माइनस x का स्क्वायर। अब ऊपर हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर 0 लिखा है ताकि जब हम सोल्व करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। तरतीब से x का क्यूब, x का स्क्वायर, x और सिंपल वाली लिख लेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि जब मैं नीचे आंसर लिखूँ, सोल्व करूँ, तो मुझे कोई परेशानी ना आए। स्टूडेंट हम देखेंगे x माइनस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारी अगली भी वैल्यू सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे, प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर x का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अब इनके साइन को चेंज करते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर जब इसके साइन को चेंज किया तो ये प्लस हो गए, तो प्लस 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 x कितने आ जाएंगे यहाँ पर 2x, ऊपर से x माइनस 2 आ जाएगा। अब हमने देखना है x माइनस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास ये सारा जो फैक्टर है वो सॉल्व हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर ये जो माइनस था ये प्लस में चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 8 में है सिंप्लीफाई में उन्होंने हमें वैल्यू दी है कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास है 2mn और इसकी पावर क्या है 4। इसका मतलब है इसको हम लोगों ने 4 बार लिखना है, तो हम लिखते हैं 4 बार, और इसी तरीके से n को भी हमने 4 बार लिखना है, 2m मल्टीप्लाई 2m 2m 2m। ठीक है, तो अब नीचे भी n के साथ ऐसे ही करेंगे, 4 बार लिखेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 16, m की 4 और n की 4। इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर वो कह रहे हैं x की 3 y की 2 और इसके बाहर क्या है 4 है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, x की पावर x की 3 लिख के उसके बाहर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्योंकि उसकी पावर 4 है। इसी तरीके से इसकी पावर भी 4 है। तो अब क्या करेंगे, 3 4 जा कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, और 2 4 जा 8 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
थर्ड पार्ट है 12x का स्क्वायर y की 6 z की 9 ओवर में है 2x y की 4 z की 4। हम लोगों ने क्या करना है, सर्च करना है कोई एक टेबल मिले जिसके साथ हम दोनों को क्या करें, कटिंग कर लें। तो 2 का टेबल ही है हमारे पास जिससे दोनों कट हो जाएंगी। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये चीज़ें बच रही हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं, x वाली एक साथ कर लेते हैं, y वाली भी साथ और z वाली भी साथ। तो ऐसा करने के लिए प्लस माइनस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, y को उठा के ऊपर लाना पड़ेगा, इसी तरीके से x को भी और z को भी। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी लेके जाते हैं। तो x यहाँ पर प्लस में था, जब ऊपर जाएगा माइनस में चला जाएगा, y इधर पॉजिटिव में था, ऊपर जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा, z इधर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव में। अब इनको सिंपल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6x y की 2 z की 5। क्यों आया, यहाँ पर 2 में से 1 निकालेंगे तो x बचेगा ओनली 6 y की पावर 6 में से 4 निकालेंगे ओनली 2 बचेगा। अब z की पावर 9 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। अब स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये चीज़ें हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर मेरे पास यहाँ पर एक भी नेगेटिव आती तो मैं उसको डिवाइड में मुझे लिखना पड़ना था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको ऐसे ही आंसर में लिख दूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है, राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने इस इक्वेशन को लिखना है। आल्सो फाइंड, साथ में हमने स्लोप भी मालूम करनी एंड वाई इंटरसेप्ट भी मालूम करना है। यहाँ पर हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, अब जो y हमारे पास है टोटली इसको हम लोगों ने क्या करना है, सेपरेट करना होता है और साथ में हमने स्लोप भी बतानी होती है, प्लस इंटरसेप्ट के बारे में भी बताना होता है। ठीक है, चले आए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x। अब हम लोग का यहाँ पर जो 7 है वो प्लस माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 को डिवाइड करते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अकेला हमारे पास बचेगा x प्लस 7 ओवर 3 ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, y इंटरसेप्ट हमारा यानी कि जो हमारे पास x के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर मतलब कि 1 है ना, तो हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, जो कॉफिशेंट के साथ लगा होता है ना, स्लोप बराबर है, यानी कि कॉफिशेंट जो हो ना, तो x के साथ अगर मेरे पास 3 लिखा होता है तो मेरे पास स्लोप आती 3। ठीक है, तो अब x के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हम 1 ही यहाँ पर लिखेंगे। तो y इंटरसेप्ट का आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0 इंटरसेप्ट भी आ गई और 7/3। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका सेकेंड पार्ट भी खुद कर लेना है। की वैल्यू जो x के साथ वाली होती है वो होती है, तो आपने ध्यान से लिखना है कि हमारे पास स्लोप क्या होती है, x वाली वैल्यू, और इंटरसेप्ट कौन सी होती है, जो x के साथ वाली होती है सिंपल वाली, वो हमारे पास इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे जाते हैं। वो कहते हैं मेक s द सब्जेक्ट इज। अब s क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि इसको अलहदा करना है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, किससे, इससे 3t प्लस 5s इज इक्वल टू 10। अब हम लोगों ने s को क्या करना है, बिल्कुल टोटली हम लोगों ने सेपरेट करना है, तो 3t प्लस 5s इज इक्वल टू 10। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या तो इसी तरीके से लिख दें या आप 10/5 लिख दें और 3/5 लिख दें, इनकी कटिंग कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 3t ओवर 5 ये ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर s हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास 11 है, वो कहता है इफ़ a इज इक्वल टू x वाई देन मेक x द सब्जेक्ट आल्सो